दाब्बतुल अर्ज, वह नाम जिसे सुनकर अक्ल ठहर जाती है और दिल पर एक अजीब सा बोझ आ बैठता है। यह कोई अफसाना नहीं, यह कोई आलामती बात नहीं, यह वह हकीकत है जिसका ऐलान कुरान ने खुद किया है। दाब्बतुल अर्ज जमीन से निकलने वाली वह मखलूक है जिसका ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया अपने अंजाम के बिल्कुल करीब होगी, जब इंसान खुद को सब कुछ समझने लगेगा, जब ताकत गुरूर में बदल जाएगी, जब हक को पहचानने के बावजूद उसे रद्द कर दिया जाएगा। कुरान कहता है कि जब लोगों पर बात पूरी हो जाएगी, जब फैसले का वक्त आ पहुंचेगा, तो जमीन से एक ऐसी मखलूक निकाली जाएगी जो इंसानों से कलाम करेगी और उन्हें बताएगी कि वे अल्लाह की आयत पर यकीन नहीं रखते थे। यह मखलूक अचानक जाहिर होगी, किसी ऐलान के बगैर, किसी खबरदार किए बगैर। जमीन जो सदियों से खामोश है, एक दिन शक होगी और उसके अंदर से वह निशानी बाहर आएगी जिसका वादा आसमानों में लिखा जा चुका होगा। लोग उस दिन भी अपने मामूल में होंगे। कोई तिजारत में मशगूल होगा, कोई इबादत गाह में, कोई गुनाह में डूबा हुआ, कोई खुद को बहुत नेक समझ रहा होगा। और उसी लम्हे जमीन की गहराई से दाब्बतुल अर्ज निकलेगी। अहादीस में आता है कि यह कियामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इसका ज़ुहूर उस वक्त होगा जब ईमान लाने का वक्त खत्म हो चुका होगा, जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, जब हक वाज़े होने के बाद भी लोग अंधे बन चुके होंगे। यह मखलूक आम नहीं होगी, यह अल्लाह की कुदरत का जिंदा ऐलान होगी। इसके पास हजरत मूसा का असा होगा और हजरत सुलेमान की अंगूठी। ये दोनों निशानियां किसी के पास यूं नहीं दी जाती। यह असा मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और अंगूठी काफिर के चेहरे पर मोहर लगा देगी। कोई शख्स खुद को छुपा नहीं सकेगा। कोई नकाब, कोई जुबान का कलिमा, कुछ भी उस दिन काम न आएगा। चेहरे खुद बोलने लगेंगे, चेहरे बताएंगे कि दिलों में क्या था। दाब्बतुल अर्ज लोगों से बात करेगी, उनके सामने उनके आमाल रख देगी। यह कहेगी कि तुम वही हो जो निशानियों का मजाक उड़ाते थे। यह कहेगी कि तुम वही हो जो दुनिया में हक से भागते रहे। कुछ रिवायात के मुताबिक यह मक्का के मुकाम से जाहिर होगी, वह जगह जहां से हिदायत फैली, वहीं से फैसला सामने आएगा। यह मखलूक किसी एक शहर तक महदूद नहीं रहेगी, यह जमीन पर चलती फिरेगी, लोगों को पहचानती जाएगी। हर इंसान जान लेगा कि वह किस गिरोह में शामिल है। इसका मकसद लोगों को डराना नहीं, क्योंकि उस वक्त डरने का फायदा नहीं होगा। इसका मकसद आखिरी हुज्जत कायम करना है। यह ऐलान होगा कि अब मोहलत खत्म, अब ईमान गैब नहीं रहा। और जब ईमान गैब न रहे तो ईमान कबूल नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि दाब्बतुल अर्ज के बाद कोई नया ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। यह मखलूक इंसान को उसकी असल दिखाने आएगी। जो दिलों में था वह सामने आ जाएगा। नेक वह नहीं कहलाएगा जो सिर्फ कहता था। नेक वह होगा जिसका दिल अल्लाह के सामने झुका हुआ था। और बद वह नहीं होगा जिस पर दुनिया इल्जाम लगाती रही। बद वह होगा जिसने हक जानकर भी उसे ठुकरा दिया। यह निशानी इसलिए है ताकि कोई यह न कह सके कि हमें खबर न थी, हमें बताया नहीं गया। दाब्बतुल अर्ज का ज़ुहूर यह ऐलान होगा कि क़यामत अब कोई दूर की बात नहीं।
बल्कि बिल्कुल सामने है। यह जमीन का आखिरी पैगाम होगा इंसान के लिए कि जो वक्त मिला था वह खत्म हो चुका और उसके बाद सिर्फ हिसाब, सिर्फ जवाब और सिर्फ अंजाम बाकी रह जाएगा। यही हकीकत है, यही वादा और यही अंजाम। वस्सलाम।